आकाश, प्राण, ज्योति तथा गायत्री नाम से श्रुति में पर ब्रह्म का ही वर्णन है। इसका प्रतिपादन वेदांत दर्शन पहला अध्याय 22वां सूत्र। वहां आकाश शब्द पर ब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है, क्योंकि उस मंत्र में जो लक्षण बताए गए हैं वे उस ब्रह्म के ही हैं। व्याख्या। छांदोग्य में इस प्रकार वर्णन आया है कि ये समस्त भूत, पंच तत्व और समस्त प्राणी निसंदेह आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही विलीन होते हैं। आकाश ही इन सबसे श्रेष्ठ और बड़ा है, वही इन सबका परम आधार है। इसमें आकाश के लिए जो विशेषण आए हैं वे भूताकाश में संभव नहीं है, क्योंकि भूताकाश तो स्वयं भूतों के समुदाय में आ जाता है। अतः उससे भूत समुदाय की या प्राणियों की उत्पत्ति बतलाना सुसंगत नहीं है। उक्त लक्षण एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा में ही संगत हो सकते हैं। वही सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा और सर्वाधार है, अन्य कोई नहीं। इसलिए यही सिद्ध होता है कि उस श्रुति में आकाश नाम से पर ब्रह्म परमेश्वर को ही जगत का कारण बताया गया है। अब प्रश्न उठता है कि श्रुति में आकाश की ही भांति प्राण को भी जगत का कारण बतलाया गया है। वहां प्राण शब्द किसका वाचक है? इस पर कहते हैं 23वां सूत्र। इसीलिए अर्थात श्रुति में कहे हुए लक्षण ब्रह्म में ही संभव है, इस कारण वहां प्राण भी ब्रह्म ही है। व्याख्या। छांदोग्य में कहा है कि निश्चय ही ये सब भूत प्राण में ही विलीन होते हैं और प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। ये लक्षण प्राण वायु में नहीं घट सकते, क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण प्राण वायु नहीं हो सकता। अतः यहाँ प्राण नाम से ब्रह्म का ही वर्णन हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। अब जिज्ञासा उठती है कि पूर्व प्रकरण में तो ब्रह्म सूचक लक्षण होने से आकाश तथा प्राण को ब्रह्म का वाचक मानना उचित है, किंतु छांदोग्य उपनिषद में जिस ज्योति को, जिस तेज को समस्त विश्व से ऊपर सर्वश्रेष्ठ परम धाम में प्रकाशित बताया है तथा जिसकी शरीरांतरवर्ती पुरुष में स्थित ज्योति के साथ एकता बताई गई है, उसके लिए वहां कोई ऐसा लक्षण नहीं बताया गया है जिससे उसको ब्रह्म का वाचक माना चाहिए। इसीलिए यह जिज्ञासा होती है कि उक्त ज्योति शब्द किसका वाचक है। इस पर कहते हैं 24वां सूत्र। उस प्रसंग में उक्त ज्योति के 4 पादों का कथन होने से ज्योति शब्द वहां ब्रह्म का वाचक है। व्याख्या। छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय में ज्योति का वर्णन इस प्रकार हुआ है कि जो इस स्वर्ग लोक से ऊपर परम ज्योति प्रकाशित हो रही है, वह समस्त विश्व के पृष्ठ पर सबके ऊपर जिससे उत्तम दूसरा कोई लोक नहीं है, उस सर्वोत्तम परम धाम में प्रकाशित हो रही है। वे निसंदेह यही है जो कि इस पुरुष में आंतरिक ज्योति है। इस प्रसंग में आया हुआ ज्योति शब्द जड़ प्रकाश का वाचक नहीं है। ये बात तो इसमें वर्णित लक्षणों से ही स्पष्ट हो जाती है। तथापि ये ज्योति शब्द किसका वाचक है? ज्ञान का या जीवात्मा का अथवा ब्रह्म का? इसका निर्णय नहीं होता। अतः सूत्रकार कहते हैं कि यहाँ जो ज्योति शब्द आया है वह ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि इसके पूर्व 12वें खंड में इस ज्योतिर्मय ब्रह्म के 4 पादों का कथन है और समस्त भूत समुदाय को उसका एक पाद बताकर शेष 3 पादों को अमृत स्वरूप तथा परम धाम में स्थित बताया है। इसलिए इस प्रसंग में आया हुआ ज्योति शब्द ब्रह्म के सिवा
अन्य किसी का वाचक नहीं हो सकता। मांडुक्य उपनिषद में आत्मा के 4 पादों का वर्णन करते हुए उसके दूसरे पाद को तेजस कहा है। ये तेजस भी ज्योति का पर्याय ही है। अतः ज्योति की भांति तेजस शब्द भी ब्रह्म का ही वाचक है, जीवात्मा या अन्य किसी प्रकाश का नहीं। इस बात का निर्णय भी इसी प्रसंग के अनुसार समझ लेना चाहिए। यहाँ ये शंका होती है कि छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय के 12वें खंड में गायत्री के नाम से प्रकरण का आरंभ हुआ है। गायत्री एक छंद का नाम है, अतः उस प्रसंग में ब्रह्म का वर्णन है, यह कैसे माना जाए? इसका समाधान करते हैं 25वां सूत्र। यदि कहो उस प्रकरण में गायत्री छंद का कथन होने के कारण उसी के 4 पादों का वर्णन है, ब्रह्म के 4 पादों का वर्णन नहीं है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि उस प्रकार के वर्णन द्वारा ब्रह्म में चित्त का समर्पण बताया गया है। वैसा ही वर्णन दूसरी जगह भी देखा जाता है। व्याख्या। पूर्व प्रकरण में गायत्री ही ये सब कुछ है। इस प्रकार गायत्री छंद का वर्णन होने से उसी के 4 पादों का वहां वर्णन है, ब्रह्म का नहीं। ऐसी धारणा बना लेना ठीक नहीं है, क्योंकि गायत्री नामक छंद के लिए ये कहना बन नहीं सकता कि यह जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत गायत्री ही है। इसलिए यह ऐसा समझना चाहिए कि सबके परम कारण सर्वात्मक पर ब्रह्म परमेश्वर में चित्त का समाधान करने के लिए उस ब्रह्म का ही वहां इस प्रकार गायत्री नाम से वर्णन किया गया है। इसी तरह अन्यत्र भी उद्गीत प्रणव आदि नामों के द्वारा ब्रह्म का वर्णन देखा जाता है। सूक्ष्म तत्व में बुद्धि का प्रवेश कराने के लिए किसी प्रकार की समानता को लेकर स्थूल वस्तु के नाम से उसका वर्णन करना उचित ही है। इस प्रकरण में गायत्री शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। इसी बात की पुष्टि के लिए दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते हैं। 26वां सूत्र। यहां ब्रह्म को ही गायत्री के नाम से कहा गया है। ये मानने से ही भूत आदि को पाद बतलाना युक्ति संगत हो सकता है, इसलिए भी ऐसा ही है। व्याख्या। छांदोग्य के प्रकरण में गायत्री को भूत, पृथ्वी, शरीर और हृदय रूप 4 पादों से युक्त बताया गया है। फिर उसकी महिमा का वर्णन करते हुए पुरुष नाम से प्रतिपादित पर ब्रह्म परमात्मा के साथ उसकी एकता करके समस्त भूतों को अर्थात प्राणी समुदाय को उसका एक पाद बतलाया गया है और अमृत स्वरूप 3 पादों को परम धाम में स्थित कहा गया है। इस वर्णन की संगति तभी लग सकती है जबकि गायत्री शब्द को गायत्री छंद का वाचक न मानकर परब्रह्म परमात्मा का वाचक मानना जाए। इसलिए यही मानना ठीक है। उक्त सिद्धांत की पुष्टि के लिए सूत्र का स्वयं ही शंका उपस्थित करके उसका समाधान करते हैं। 27वां सूत्र। यदि कहो उपदेश में भिन्नता होने से गायत्री शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 2 प्रकार का वर्णन होने पर भी वास्तव में कोई विरोध नहीं है। व्याख्या। यदि कहा जाए कि पूर्व मंत्र में तो 3 पाद दिव्य लोक में है, यह कहकर दिव्य लोक को ब्रह्म के 3 पादों का आधार बताया गया है और बाद में आए हुए मंत्र में ज्योति नाम से वर्णित ब्रह्म को उस दिव्य लोक से परे बताया है। इस प्रकार पूर्वापर के वर्णन में भेद होने के कारण गायत्री को ब्रह्म का वाचक बताना संगत नहीं है, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों जगह के वर्णन की शैली में किंचित भेद होने पर भी वास्तव में
कोई विरोध नहीं है। दोनों स्थलों में श्रुति का उद्देश्य गायत्री शब्द वाच्य तथा ज्योति शब्द वाच्य ब्रह्म को सर्वपरि परम धाम में स्थित बतलाना ही है। अतः प्राणा, इस सूत्र में यह सिद्ध किया गया है कि श्रुति में प्राण नाम से ब्रह्म का ही वर्णन है, किंतु कौशितकी उपनिषद में प्रत्यर्दन के प्रति इंद्र ने कहा है कि मैं ज्ञान स्वरूप प्राण हूं, तू आयु तथा अमृत रूप से मेरी उपासना कर। इसलिए ये जिज्ञासा होती है कि इस प्रकरण में आया हुआ प्राण शब्द किसका वाचक है, इंद्र का, प्राणवायु का, जीवात्मा का अथवा ब्रह्म का। इसका समाधान अगले प्रकरण में करते हैं।